अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ किरण नाज। आज की ताज़ा खबर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार एडवोकेट खालिद महमूद खबर टीवी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अज़द उम्मीदवार जीत कर इंशाअल्लाह इमरान खान को गिफ्ट करेंगे और मैं हल्फ देता हूँ कि मैं इलेक्शन जीत कर खान के साथ खड़ा रहूँगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये नाजरीन हम आपको सुनवाते हैं। आया है कि ये सब के सब लंदन प्लान को एग्जीक्यूट करते करते खुद जो है ना ये एग्जीक्यूट हो गए हैं, ये बेलिबास हो गए हैं। कानून और आइन की इन्होंने धज्जियाँ बिखेर दी हैं। ये दोहरा म्यार, ये दोहरी जो है ना चॉइस, अब इनके लिए मज़ीद जो है ना आगे चलना मुमकिन नहीं रहेगा। इस मुमलकत खुदादाद के लिए, इस आवाम के लिए अब बेहतर यही है कि ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें और मुल्क को आगे लेके चलें। अब नाइंसाफ़ी ये मुल्क की आवाम, ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम को अब इमरान खान ने शऊर दे दिया है। देखें, बुनियादी तौर पे तो जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है वो दो रुख पे। एक तरफ देखें, किसी भी पार्टी ने मासवाए जमात इस्लामी के बाकायदगी से अपने पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। अब फौरी तौर पे आप देखें कि इन्हीं दिनों में अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 रुपये इम्पोज करके उनको टाइम दे दिया गया, जबकि उनका अरसा इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है ना वो पीटीआई से ज़्यादा था। फिर पीटीआई ने तो एक एक्टिविटी की, इलेक्शन कराए, जी ठीक है जी, इरेगुलरिटीज़ हो गई, तो आप मैक्सिमम फ़ाइन इम्पोज करके उनसे उनका इलेक्शन सिंबल तो ना लें। ये एक किसी भी सियासी जमात को कत्ल करने के मुतरादिफ है, और कत्ल करना कबीरा गुनाह में आता है। आप किसी के जज्बात के साथ, किसी के उसूलों के साथ, किसी के लगाव के साथ आप नहीं खेल सकते। इन्होंने एक बहुत बड़ी कौम के साथ और पीटीआई से वाबस्ता लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। देखें, एक तरफ इन्होंने बल्ले का निशान लिया, उसके बाद बल्ले का निशान लेने के बाद भी अब नेगेटिविटी को देखें, पब्लिक में कितनी पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ 4% मजीद बढ़ गया है। गो के इलेक्शन कमीशन ने जो निशानात दिए हैं, वो लतीफ़ खोसा साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि ये तो ऐसे लग रहा है कि जहेज दिया जा रहा है हमारे उम्मीदवारान को। तो किसी को चारपाई, किसी को बेड, किसी को इस्त्री, किसी को और सब्जियां तक दे डाली। तो मैं इनसे कहता हूँ कि खुदारा आप आइन और कानून के ज़ाब्ते को जो है ना वो मलूज़ खातिर रखें। इसी में हम सब की भलाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए आर्टिकल 17 की वायलेशन वहाँ पे हुई है। ये 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर सकता था, 3 रुकनी बेंच तो समाअत ही नहीं कर सकता था। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। आपने इलेक्शन कमीशन को कैसे जस्टिफाई किया, जो कि खुद आपके लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वायलेशन कर चुका है, और विद इन टाइम उसने बाई इलेक्शन नहीं कराए। तो क्या आप में इतनी इखलाकी और कानूनी जुर्रत थी कि आप उसको भी चैलेंज करते, उसको भी पनिश करते? ये एक सवाल और इसका जवाब आप पे वाजिब बनता है। खालिद महमूद अली, एडवोकेट, उम्मीदवार हल्का NA 231, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुझे टिकट जारी किया गया था, मगर चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैन की वजह से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, तो मुझे आज़ाद हैसियत में निशान टेबल टेनिस बैट अलाउ हुआ। तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी चूँकि बैन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है मेरी, और इमरान खान मेरे कायद हैं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ कि मैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पॉलिसीज़ को फॉलो करूँगा, कभी भी उनसे गद्दारी नहीं करूँगा, और हमेशा मैं वफ़ादार और हामी रहूँगा। इस पे कोई सवालिया निशान नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और मेरे साथियों को इस्तिकामत दे, मेरे कायद को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। हम सब पाकिस्तानी पाकिस्तान के परचम के नीचे एक हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क को और इस मुल्क के इदारों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजबूत बनाएंगे, और दुनिया में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान लीड करेगा। पाकिस्तान लीड करने के लिए बना था, और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना था।
ہم بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کی بات آ جاتی ہے تو پھر کوئی رنگ نسل نہیں رہتا، ایک قوم قوت ایمانی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کا کہ جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا، اور فہیم ملک صاحب کا، ان کی اوورسیز ٹیم کا، کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لیے اتنا دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ العزیز ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔